हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। सो आज का वीडियो है अबाउट द कंपनी जो वाले प्लेलिस्ट का। एंड आज की जो कंपनी है वो है MSC, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। तो व्हेन आई वाज सेलिंग ऑन बोर्ड, जब मैं जहाज पे होता था तो मैक्सिमम कंटेनर वेसल जो मेरे आसपास से गुजर जाता था वो MSC का होता था। उसके बाद आपका मॉस्क का। तो अगर मॉस्क पे भी वीडियो चाहिए तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, मॉस्क पे भी वीडियो बन जाएगा। तो आज बात करेंगे MSC का, अबाउट द कंपनीज, उसके बाद फ्लीट के बारे में, उसके बाद फिर हाउ टू गेट इनटू दिस कंपनी, एंड उसके बाद आपका वेटिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। तो ये पूरा कवर करेगा वीडियो। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका अबाउट द कंपनी से। तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड फाउंडर कैप्टन जियान लुइगी पोंते। एंड आज के टाइम पे CEO कौन है? सोरेन टॉफ्ट। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, बिकॉज MSC अपने बारे में बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछते हैं कि कौन टाइप का कंपनी है, ऑनरशिप है या मैनेजमेंट है। तो ये ऑनरशिप कंपनी है। एंड इसके अलावा CEO कौन है, फाउंडर कौन है, तो ये सारी चीजें, हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास कितने वेसल हैं आज के टाइम पे? 760 कंटेनर वेसल्स है, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर वेसल्स है इनके ऑपरेशन में। एंड इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये था कि इसके 524 ऑफिसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड। 122 कंट्रीज में इनके 524 ऑफिसेस हैं, जो कि अभी तक मैंने जितने भी कंपनी के बारे में रिसर्च करा है सबसे ज्यादा है। इंडिया में भी इनके 6 ऑफिसेस हैं। एंड सिर्फ इंडिया से इनके 274 वेसल्स ऑपरेट होते हैं, मतलब जो भी मैनिंग होती है 274 वेसल्स पे होती है इंडियन ऑफिसेस के थ्रू। मतलब आपको अगर एज ए डेक कैडेट लिया जाएगा तो उन्हीं 274 जो वेसल सेलेक्ट हुए इंडियन ऑफिस के लिए, उसी पे आप जाओगे। एंड ये ऑलमोस्ट सारे कंपनी में होता है। नंबर ऑफ वेसल्स तो उनके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस के, मतलब इंडिया के जो ऑफिसेस है उनके अंडर में कुछ पर्टिकुलर वेसल्स ही होते हैं। लाइक अगर WSM में भी अगर 500 के ऊपर वेसल्स हैं आज के टाइम पे, बट इंडियन ऑफिसेस में उतना नहीं होगा, मे बी 100 होगा, 150 होगा। एंड सेम एंग्लोजन इन बाकी कंपनीज के लिए भी जाता है। तो ऐसे होता है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन। 274 वेसल्स के ऊपर चढ़ते हो आउट ऑफ 760 इंडियन ऑफिसेस के थ्रू। एंड इंडिया में 6 से ज्यादा इनका ऑफिसेस हैं। एंड वेबसाइट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो ऑन दैट वेबसाइट, आपको पूरा ये सब पढ़ने को मिल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगा। तो ये होगा फ्लीट के बारे में। 760 कंटेनर वेसल्स बहुत ज्यादा नंबर है। एंड अब बात कर लेते हैं हाउ टू गेट इन दिस कंपनी। बहुत अच्छा चीज यहाँ पे बताऊंगा, एक्सटर्नल फॉर्म आता है। और एक्सटर्नल फॉर्म जब मैंने बोला, एक्सटर्नल फॉर्म जिस कंपनी का भी है, आपको टेस्ट एंड इंटरव्यू देने का मौका जरूर मिलता है, बिकॉज आप पैसे देके फॉर्म फिल करते हो। प्लस इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर्म से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एलिजिबल हो तो यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन सिट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। एंड इसका ऑनलाइन टेस्ट भी उतना हाई लेवल का नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, तो आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू भी मैं बोलूंगा उतना हाई लेवल का नहीं है। तो आप पहले फॉर्म फिल करते हो, देन टेस्ट देते हो, देन उसके बाद इंटरव्यू, एंड देन आपका मेडिकल, एंड वही आपका फिर CET के बाद लेटर। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का परसेंटेज रिक्वायरमेंट है 65%। एंड आपका इंग्लिश का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है 50%। अगर आप BSc होल्डर हो, BSc आपने किया हुआ है, तो BSc वालों के लिए 60% हो जाता है फाइनल ईयर में। अगर आपका 60% है तो यू आर एलिजिबल। एंड अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech करा हुआ है तो आप सिर्फ 55% लाके भी यू आर एलिजिबल फॉर दिस कंपनी अपने फाइनल ईयर में। एंड एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पे आपका मैक्सिमम है 19 ईयर्स फॉर क्लास 12 पास आउट। अगर आप सिर्फ क्लास 12 तक किए हो तो 19 ईयर्स इज द एज लिमिट। एंड अगर आपने BSc कर रखा है तो 22 इज द एज लिमिट। एंड फॉर BTech ऑल्सो इट इज 22। इसके बाद ये कौन कौन सी कंपनी में आती है? तो MSc सिर्फ और सिर्फ IMI में आती है। IMI में इन लोगों ने पर्टिकुलरली MSc ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, जहाँ पे सिर्फ MSc के बच्चे ट्रेन होते हैं। तो IMI में ही सिर्फ ये कंपनी आती है। आगे का आप इसका फॉर्म तो एक्सटर्नली फिल कर सकते हो, IMI का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ MSc का फॉर्म फिल करो एंड यू कैन सिट फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू, क्लियर करके आप IMI में जा सकते हो। तो ये होता है हाउ टू गेट इन दिस कंपनी। आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जस्ट गो एंड चेक दैट। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहां से, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। तो वेटिंग पीरियड इसका कम है, बिकॉज मेरे को अभी भी याद है जब मेरा बैच ओवर हुआ था तो सबसे पहले जो मेरे 2020 बैच का जो बच्चा चढ़ा था वो था MSc का कैडेट। तो MSc का वेटिंग पीरियड कम है आज के टाइम पे भी, उस टाइम पे भी कम था। तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अगर आपका वेटिंग पीरियड एक फैक्टर है तो। इसके बाद आते हैं स्टाइपेंड एज ए डेक कैडेट। तो इतना ज्यादा स्टाइपेंड यहाँ मिलता नहीं है, 300 से $350 के बीच में, या फिर ऐसे 20,000 के आसपास आपको मिलता है। तो यही सैलरी है, 20 to 25,000 के बीच में सैलरी है, यही फिक्स है।
थ्रू आउट योर कॉन्ट्रैक्ट। आप 18 मंथ्स का जो भी सेल करते हो, एंड वेटिंग पीरियड का मैं तो आपको फ्रीक्वेंट जहाज में मिल जाता है। 18 मंथ्स आप कंप्लीट करते हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सेकंड मेड्स एग्जामिनेशन। तो दैट्स इट अबाउट द कंपनीज। मैक्सिमम यहाँ पे इंडियन क्रू भी मिल जाते हैं एंड थोड़े थोड़े मल्टीनेशनल क्रू भी मिल जाते हैं। तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन एमएससी का। इसके अलावा कोई भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ लाइक, एंड कोई भी डाउट हो तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update from my side. So yeah, thank you for watching this video.